हाय फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। हमारी आज की स्टोरी है हु यू आर पार्ट 2। थोड़ा सा सस्पेंस है स्टोरी में जो आप आगे जानेंगे। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक जंगल होता है जहां पर एक hen 4 चूजों को जन्म देती है और फ्रीडम से रहना शुरू करती है, फीड करना स्टार्ट करती है, बच्चों की पर अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे बच्चे जो है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो चूजों का कलर की अगर बात करें तो 3 चूजे ऐसे होते हैं जिनका कलर येलो होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल फेस होता है सबका। बट एक जो चूजा होता है उसका कलर ब्राउनिश होता है, जिसे आप हल्का सा मिक्स ब्लैकिश कह सकते हैं। तो मुर्गी के अकॉर्डिंग उस बच्चे का कलर बहुत ही ज्यादा गंदा था, बहुत ही ज्यादा डार्क था, जिस वजह से मुर्गी जो थी वो 3 बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी और इस चौथे बच्चे का कलर की वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अभी बच्चे धीरे धीरे बड़े होना स्टार्ट करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि जो ब्राउनिश वाला चूजा होता है उसका कलर को लेकर बहुत मजाक बनाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ खेलते नहीं हैं और कहीं ना कहीं उस चूजे की जिंदगी जो ब्राउनिश होता है उसकी जिंदगी स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल से स्टार्ट होती है। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक दिन वो और वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ भी प्यार नहीं करती है, भाई बहन भी पसंद नहीं करते हैं और शायद मैं हूँ ही मनहूस कलर वाइज। तो वो और किसी के मतलब मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ और शायद इसी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके परेशान होके वो वहां से जाने का फैसला करता है। तो वहां से वो आगे बढ़ जाता है, घर छोड़ देता है। अब घना जंगल होता है तो अब यहाँ से चूजे की जिंदगी शुरू होती है। चलता रहता है, बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं, बड़ा बच बच के वो चूजा अपनी जान बचा के निकलता है। तो जाके देखता है कि कहीं पे एक हट हट है। तो वहां पर वो सोचता है कि शायद मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तो जाता है तो वहां पे जो लोग होते हैं उसका कलर देख के, और वो उनको लगता भी नहीं है ये एक्चुअल में चूजा ही है, तो वो लोग क्या करते हैं उसको मार पीट के भगा देते हैं। वो और रोते रोते फिर और आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। आगे बढ़ने के बाद अब किसी तरह वो जंगल में अकेले रहना शुरू करता है, खाना ढूंढता है, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो होता क्या है कि एक टाइम के बाद सर्दी आ जाती है, बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। और वो ऐसे ही रोड पे चल रहा होता है तो एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे उसकी शक्ल देख के तरस आ जाता है चूजे की। तो वो उसे उठा के लेके जाता है और पूरी सर्दियां उस चूजे को फीडिंग करता है, उसको अच्छे से उसका ध्यान रखता है, उसके साथ खेलता है। और जैसे ही सर्दियां चली जाती हैं वो चूजे को वापस से रोड पे छोड़ के चला जाता है। अब वो चूजा फिर दोबारा अकेला हो जाता है और उसको फिर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये सब जो मेरी जिंदगी में हो रहा है ये शायद मेरे इस कलर की वजह से है। लोग उसे बुली कर रहे थे, उसे मार पीट रहे थे और एक प्यार करने वाला बच्चा मिला भी जहाँ उसे एक मालिक मिला और उस मालिक ने भी कुछ टाइम के बाद उसका साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी इस बात को लेकर कि मेरा शायद कलर ही ऐसा है या मैं ही बहुत बुरा आदमी हूँ जिसकी वजह से कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। तो फिर वो आगे चलना स्टार्ट करता है। अब आगे चलना स्टार्ट करता है तो देखता है कि बहुत एक झील आती है जहाँ पर बहुत सारी जो हंस होते हैं वो पानी में तैर रहे होते हैं और वो दूर बैठ के ना इतना ब्यूटीफुल उसको लगता है कि वो दूर बैठ के देख रहा होता है कि ये सारे कितने सुंदर हैं, काश मैं भी इतना सुंदर होता, शायद मेरी भी इतनी वैल्यू होती, कितना सुंदर नजारा है। तो वो देख रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक हंस उसके पास आता है और उसको बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ पानी में तैरते हैं। तो कहते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता। तो कहते चलो ना तैरते हैं पानी में। तो पानी में वो तैरना शुरू करता है। बहुत मुश्किल से उसको तैरना आता है, वो बहुत मुश्किल से पानी के अंदर उतरता है। डर होता है उसके अंदर कि कहीं ये लोग भी ऐसा ना करें कि मुझे बुली करें या मुझे मार पीट के भगा दें। घबराहट बहुत होती है उसके अंदर, डर भी होता है कि नए फ्रेंड्स है कैसे होंगे लोग। तो वो बड़े प्यार से उसको लेके जाता है। अब झील में उसको तैरना सिखाता है। अब वो तैरना इंजॉय करता है। वो तैरते तैरते सडनली उसकी नजर पानी की तरफ पड़ती है। तो वो खुद को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में मुर्गी का बच्चा नहीं, हंस का बच्चा था। और जिन लोगों ने के साथ वो पानी में तैर रहा होता है वो उन्हीं के जैसा दिखता था। तो चूजे को पानी में देखकर जब ये रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में चूजा नहीं, हंस का बच्चा है, तो फूट फूट के रोता है। पहले वो बहुत अच्छे से रोता है एंड खुद को देखकर एक खुशी भी होती है कि काश ये मुझे पहले पता चल जाता, काश मुझे पहले पता होता। मैंने खुद को बहुत कोसा है, खुद के बारे में बहुत गलत सोचा है कि मैं इतना बुरा क्यों दिखता हूँ।
या लोग मुझे बुली क्यों करते हैं। सो लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आएगा जहां आप खुद को समझने में विफल रहेंगे, और खुद को समझने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज एक समय पर ही होती है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर इंसान को एक समय के बाद खुद के टैलेंट को पहचानना जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारी एक बहुत लंबी जर्नी निकल जाती है जहां पर हम इसी तरीके के स्ट्रगल से निकलते कि लोग हमें बुली करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें एक टाइम के बाद लगता है, जब सेम सर्कल रिपीट पे रिपीट होता है, तो हमें लगता है कि शायद हम में ही बुराई है। पर यकीन मानिए, ऊपर वाले ने किसी को भी बिना टैलेंट के धरती पे नहीं भेजा है। आपको जो कोशिश करनी है वो खुद के टैलेंट को ढूंढने की करनी है, खुद की जर्नी को समझने की करनी है। आप कौन है ये कोई भी आपको नहीं बता सकता एक्सेप्ट यू। यू नीड टू डिस्कवर दैट। It's very important for you. Whenever you discover who you are, you will see magic.